अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, जो आज चटपटे और मज़ेदार सी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो दही भल्ले की रेसिपी है। वैसे तो हम बाज़ार से मंगवा के खाते हैं, वहाँ जाते हैं, हर कोई घर में बनाता है, लेकिन कोई ना कोई कसर रह जाती है। कोई भल्ला जब घर में तैयार करते हैं अंदर से कच्चा रह जाता है, बाज़ दफ़ा अंदर से सही नरम नहीं होता। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसके बाद आप यकीनन परफेक्ट किस्म के भल्ले घर में तैयार कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 कप माश की दाल ली है, उड़द की दाल। इसको मैंने रात को पानी में भिगो दिया था। इसको 3 से 4 घंटे भी भिगो दें तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। माश की दाल को अच्छी तरह धो के मैंने पानी में भिगोया है। उसके बाद इसका सारा पानी निकाल के मैंने इस तरह इसको ड्राई कर लिया है। अब इसको मैंने एक जार में शामिल कर दी है। इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करना है, फाइन साइज़ का पेस्ट बनाना है। उस दाल में मैंने 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा साबुत और 1 खाने का चम्मच अदरक कुटी हुई शामिल की है, और आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ज़्यादा पानी भी इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि फिर ये एक बहुत पतला सरा इसका वो बनेगा, जिससे बलों की शेप सही तरह नहीं आएगी। बिल्कुल 4 से 5 चम्मच या आधा कप पानी शामिल करना है। अगर पीसते हुए थोड़ी मुश्किल हो तो 2-3 चम्मच और शामिल कर सकते हैं। देखें, दाल हमारी ज़बरदस्त किस्म की ग्राइंड होके तैयार हो चुकी है। इसका फाइन सा पेस्ट बन चुका है। असल जो मैजिक है वो इधर शुरू होता है। इसको हमने एक डोंगे में निकाल के हाथ की मदद से फेंटना शुरू कर देना। इसको फेंटते हुए एक तरफ ही फेंटना है, यानी कि सब उसको ना हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है। ये नहीं है कि एक दफ़ा इस तरफ घुमाना है उस तरफ, बल्कि एक साइड पे ही हाथों को तेज़ी से घुमाना है। जैसे जैसे दाल फिटती जाएगी उस वक्त ये हाथों को हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगी। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि 10 मिनट बाद आप इसको एक बाउल में पानी लें, उसके ऊपर डाल के चेक करें। अगर ये ऊपर तैरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये दाल हमारी परफेक्ट सी फेंट के रेडी हो चुकी है। अब इसको फ्राइंग की बारी आती है। एक पैन में मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल लिया है, और इसको मैंने बिल्कुल लो हीट पे रखा है। तेज़ या मीडियम हीट नहीं करनी, क्योंकि बल्ले इस तरह बहुत जल्दी बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, और वो मज़ा, वो सॉफ्टनेस वो आपको नहीं मिल सकेगी। इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने तमाम भल्ले इसमें जितने तेल में आ सकते हैं वो डाले हैं। ये देखें व्यूअर, इसमें मैंने कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तब भी ये कितने अच्छे फूल के रेडी हो चुके हैं। ये सब फेंटने की वजह से हुआ, जो हमने हाथों की मदद से इसको 10 मिनट फेंटा है। अब इनको साथ ही हमने ना, जैसे कि थोड़े से ब्राउन होना शुरू हुए तो एक पानी का छींटा दिया है, ताकि इनका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना आए, और ये अच्छी तरह खुद ब खुद आगे पीछे होते हुए चारों तरफ से ये रेडी हो जाएँ। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह लो हीट पे फ्राई किया है, और ये अंदर तक सही तरह सिक गए हैं, तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इनको सारों को निकाल लिया है। इस तरह 1 बाय 1 मैंने तमाम भल्ले अपने रेडी कर लिए हैं। अब इनकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी लिया है, जो नीम गर्म गुनगुना सा पानी है। उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने तमाम भल्ले डाल दिए हैं, और उनको एक प्लेट या किसी कवर की मदद से ना, इसको छोटी प्लेट लेनी है जो इसके अंदर आ जाए। इस तरह ना अच्छी तरह दबा के पानी में इसको डिप कर देना है, ताकि ये पानी के अंदर रहें 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद ये बिल्कुल देखें जी परफेक्ट से तैयार हो चुके हैं। अब इनको हल्के हाथों से दबा के मैंने बाउल में डाला है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको दबाना है, ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी है वो निकल जाए। इस तरह 1 बाय 1 मैंने जितनी एक प्लेट में मैंने प्लेट बनानी है उस हिसाब से मैंने भले निकाले हैं, और इनके ऊपर मैंने जो ताज़ा घर का क्रीमी सा दही सही फेंट के रखा हुआ था वो डाला है। दही की मिकदार आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, क्यों ये खट्टे मीठे दही भले हैं। तो आप अगर दही ज़्यादा इस्तेमाल करना है, खट्टे पसंद करते हैं तो दही ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। अगर मीठे इस्तेमाल करना है ज़्यादा तो फिर मीठी चटनी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। दही डालने के बाद इस तरह मैंने इस पर बस चटनी थोड़ी डाली है, और ये मैंने जो खट्टी मीठी चटनी जिसकी रेसिपी मैं कल शेयर कर चुकी हूँ वो इसके ऊपर डाली है। और इस तरह हमारे जो दही भल्ले हैं परफेक्ट से रेडी हो चुके हैं। सबसे एंड पे मैंने इसमें चाट मसाला और इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड करके वो इसके ऊपर छिड़काव किया। देखें, ज़बरदस्त किस्म के क्रीमी और फूले फूले हमारे दही भल्ले रेडी हो चुके हैं। बस ये रेसिपी अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो 100% आप परफेक्ट से दही भल्ले घर में ही रेडी कर सकेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के हमारे भल्ले रेडी हुए हैं।
आप भी इन्हें ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मैं तो भले ट्राई करने लगी हूँ, आप भी घर में बना के तो ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपके भले कैसे रहे। रब रखा।